तो भाई फाइनली ड्राफ्ट स्पेशल जो आज का शो था स्मैकडाउन वो ख़त्म हो गया है। कैसी थी ड्राफ्ट पिक, क्या सही था गलत था, कैसा हुआ आज का शो, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट स्पेशल स्मैकडाउन बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो सबसे पहले भाई बैक स्टेज से ही स्टार्ट होता है और स्वागत है भाई आपका आज के स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। और पॉल हेमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि रोमन रेंग्स ड्राफ्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उन्होंने खुद हटा लिया, अपने आप को विड्रॉ कर दिया रोमन रेंग्स ने। तो भैया अब रोमन रेंग्स आपको ड्राफ्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। तो भाई स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही बम फोड़ दिया हमारे पॉल हेमन ने कि अब आपको रोमन रेंग्स ड्राफ्ट का पार्ट ही नहीं है। और पता नहीं भाई क्या डब्ल्यू कर रही है, लेकिन लेट्स सी जब रोमन रिंग्स आएंगे तो क्या होता है। बहरहाल हम लोग स्मैकडाउन स्टार्ट करते हैं। रोमन रिंग्स ड्राफ्ट में नहीं है भाई। और स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स की। डब्ल्यू सारा पायरो कोडी रोड्स के ही एंट्रेंस में लगा देती है, ये बात पक्का हो गई है। और भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में एक चीज़ मिसिंग थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोनों का टेबल अलग था। कोडी का टेबल इस साइड, एजे स्टाइल्स का टेबल इस साइड और बीच में चैंपियनशिप थी। सही लग रहा था भाई। और एजे स्टाइल वही बातें करते हैं कोडी रोड से कि मैं एलन नाइट की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता, मैंने उसको हरा दिया रेसलमेनिया में, उसने हराया लेकिन क्या फ़ायदा, मैं तेरे सामने एज ए नंबर 1 कंटेंडर खड़ा हूँ, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे करके कोडी रोड्स बोलते हैं। और डस्टी रोड्स का भी वो मेंशन करते हैं और इमोशनल रहते हैं थोड़े एजे स्टाइल्स। डस्टी रोड्स का भी इन्फ्लुएंस था एजे स्टाइल्स के ऊपर। मतलब डस्टी रोड्स भाई बहुत ही लेजेंड आदमी थे, उनका बहुत सारे सुपरस्टार्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसकी बात करते हैं एजे स्टाइल्स और वो बोलते हैं कि मैं तेरे को हरा दूंगा और तू इस चैम्पियनशिप का जो वेट है वो ज़्यादा टाइम तक कैरी नहीं कर पाएगा। तो और बहुत मुश्किल, और डस्टी रोड्स ने ही सिखाया एजे स्टाइल्स को कि चैम्पियनशिप का वेट कैरी करना होता है। और फिर एजे स्टाइल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कोडी रोड्स भी अपनी बात करते हैं कि भाई देखो मैं भी तुम्हारे रिस्पेक्ट करता हूँ, फिनोमिना वन एज स्टाइल्स उन्होंने बोला भी था जब पिछले बारी उनका वीडियो क्लिप चलाया गया था। और कोडी रोड्स भी वही बोलते हैं कि मैच जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चैम्पियनशिप को कैरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद इनके बीच में हाथ मिलाई हो जाती है और बस भाई दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमको देखने को मिल रही है। सही है भाई। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ एजे स्टाइल्स से वो जो मिस्टेक हुई ना यार, मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए था कि कोडी रोड्स को एक ताना मारते एजे स्टाइल्स कि भाई मैं तेरे बाप को हरा चुका हूँ तो तेरे को भी हरा दूंगा। और अगले हफ्ते फेस ऑफ है तो देखते हैं और इन लोग क्या कुक करते हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स ही हमारे जा रहे होते हैं, ट्रिपल एच की एंट्रेंस होती है। तो भाई बोलते हैं चल भाई आजा साथ में ड्राफ्ट की पिक करते हैं। तो कोडी रोड्स स्मैकडाउन का बोल रहे थे और ट्रिपल एच रॉ का बोल रहे थे भाई। और सबसे पहली पिक जो स्मैकडाउन की रहती है वो बियंका ब्लेयर। भाई रोमन रिंग्स है नहीं तो चलो भाई सब मजे ले लो। बियंका ब्लेयर की पहली पिक एक्सपेक्टेड था। इसके बाद भाई जे ऊसो रॉ में चले गए हैं, ठीक है भाई। इसके बाद कार्मेलो हेज स्मैकडाउन में आ चुके हैं और पहले एनएक्सडी की सुपरस्टार बने जिनको पहले राउंड में ही पिक कर लिया गया। और साथ में सेथ रॉलिंस रॉ में जा चुके हैं। तो ये आप 4 सुपरस्टार देख सकते हो, बियंका ब्लेयर, जे ऊसो, और स्मैकडाउन से बियंका ब्लेयर और कार्मेलो हेस, और रॉ से जे ऊसो, सेथ रॉलिंस। और जैसे ये ड्राफ्ट वाला सीन खत्म हो कार्मेलो हेस आ गए और कार्मेलो हेस ने कोडी रोड्स को चैलेंज कर लिया और कोडी रोड्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आज की मेन इवेंट में कार्मेलो हेस और कोडी रोड्स का मैच भी होना था। इसके बाद भाई मेरा नया कैमरा एंगल आप देख सकते हो और ये है हमारा मैच। और भाई कितना मैच करोगे इनके बीच में, ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस लेगार्डो फैंटास्मा के बीच में मैच। ज़्यादा कुछ था नहीं भाई इस मैच के अंदर। रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली इस मैच में जीत गए। लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंग होता है, सेंटोस इसको बाहर आते हैं और वो बोलते हैं भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और वो क्लिप चला देते हैं जब ड्रैगन ली के ऊपर अटैक हो रहा होता है और कार्लिटो वो निकल के आते हैं। एक्सपेक्टेड था भाई कि कार्लिटो आएंगे, वो कार्लिटो को भाव नहीं मिल रहा था एलडब्ल्यू में उनके हिसाब से। और बस फिर सेंटोस इसको बाहर ने पोल पट्टी खोली, कार्लिटो ने अटैक कर दिया रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली के ऊपर और भग गए भाई कार्लिटो वहाँ से। और फिर रे मिस्टीरियो का फेस देखने लायक था भाई, कितने धोखे खाएगा रे मिस्टीरियो, और कार्लिटो ने धोखा दे दिया। अब ये लेगार्डो फैंटास्मा के साथ स्टोरी खत्म, अब कार्लिटो और रे मिस्टीरियो की स्टोरी शुरू होगी। तो इंटरेस्टिंग है भाई कितना हमारा रे धोखा खाएगा। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच था, कुछ ज़्यादा था नहीं भाई, ब्रॉन ब्रेकर जीत गए। इसके बाद स्टार्ट होता है ड्राफ्ट 2 जिसको मशीन में कूल और लेजेंड्स, मतलब आज लेजेंड ही पूरा कर रहे थे। और रैंडी ऑर्टन सेकंड ड्राफ्ट राउंड के फर्स्ट पिक बनते हैं स्मैकडाउन से। और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को रॉ ने सिलेक्ट कर लिया है जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था भाई। इसके बाद नाया जैक्स आ गई स्मैकडाउन में, एक्सपेक्टेड था, और लिव मॉर्गन मंडे नाइट रॉ में। तो भाई आप ये सेकंड राउंड की लिस्ट देख सकते हो, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉन ब्रेकर,
पर मैच एक्स लिव मॉर्गन सही था भाई, ब्रॉन ब्रेकर को शिफ्ट कर दिया है, कार्मेलो इसको इधर ले आया डब्ल्यू। अभी तक तो ड्राफ्ट अच्छा चल रहा था। इसके बाद भाई पॉल हेमन और ये सोलो सिको, भाई सोलो सिको और रिपोर्ट ले रहे हैं पॉल हेमन से कि भाई चल ड्राफ्ट में क्या हो रहा है, ब्लड लाइन को पिक नहीं किया, सारी डिस्कशन वगैरह चल रही है। टामा टाउंगा आते हैं, पॉल हेमन की तो टामा टाउंगा को देख के फट जाती, केविन ओवंस ने अटैक कर दिया और टामा टाउंगा केविन ओवंस फाइट करना है। अभी हमने झलक आगे भी देखी, लेकिन उसके पहले बियंका ब्लेयर को कॉल आउट किया जाता है कि फर्स्ट पिक थे भैया, और ये ऑफिशियल होता है कि भाई काबुकी वॉरियर्स बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। और इन लोगों की भसड़ में ही साथ में केविन ओवंस और टामा टाउंगा का अटैक जारी था। सोलो सिकोआ भी आके इन्वॉल्व हो जाते हैं और केविन ओवंस को मारते हैं। इस बार रैंडी ऑर्टन आते हैं केविन ओवंस को बचाने के लिए, और फिर आपको मालूम है वाइपर का आना हुआ तो सोलो और टामा टाउंगा का खिसकना हो गया और खिसक गए भाई। और सिक्योरिटी गार्ड भर भर के आ गए, केविन ओवंस तो बोल रहे हैं मैं मारूंगा, मार डालूंगा, लेकिन भाई सिक्योरिटी गार्ड ने बचा लिया। और सोलो सिकोआ टामा टोंगा को रोक रहे हैं, मतलब जो सोलो काम करता था वो टामा टोंगा, और जो रोमन रिंग्स काम करते थे वो सोलो सिकोआ काम कर रहे हैं भाई। ऐसे चल रहा है, बैकलैश के लिए इनका मैच भी हो गया है ऑफिशियल। तो चलो भैया इंटरेस्टिंग है। अब थर्ड राउंड में हम आते हैं ड्राफ्ट के, जिसमें सबसे पहले एलन नाइट को पिक किया जाता है स्मैकडाउन की तरफ से। ठीक है भाई, चलो एलन लोगन पॉल स्मैकडाउन में, तो एलन नाइट का भी ठीक है, रिकशे रॉ में ही है, और सोलो सिकोआ टामा टोंगा पॉल हेमन द ब्लड लाइन स्मैकडाउन में, जो इंटरेस्टिंग थी पिक। और साथ में शेमस मंडे नाइट रॉ में, पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोर लाइन कैसे चलाएगी। जे ऊसो रॉ में है, ये ब्लड लाइन स्मैकडाउन में, पता नहीं भाई, इसके बारे में और बात करेंगे आगे। लेकिन अभी देखो भाई क्या एलन नाइट और ब्लड लाइन हमारे स्मैकडाउन में, रिकशे और शेमस रॉ में। इसके बाद भाई आता है मैच नियोमी वर्सेस स्टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। कहाँ ही ज़्यादा मैच हुआ भाई, नाया जैक्स ने आके अटैक कर दिया बेली के ऊपर, नियोमी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उसी का फ़ायदा उठा लिया स्टिफनी ने, और स्टिफनी ने अपना प्रीटियस मूव सॉल्व मार दिया भाई और अकेला कर दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है स्टिफनी, बेली और नियोमी के बीच में बैकलैश में। इसके बाद हमारा ड्राफ्ट का लास्ट राउंड शुरू होता है, और ये पिक ना मेरे को आज की सबसे घटिया पिक लगी, एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन। अरे भाई एजे स्टाइल्स को क्यों लिया स्मैकडाउन में, एलन नाइट भी स्मैकडाउन में, रैंडी ऑर्टन भी स्मैकडाउन में, एजे स्टाइल्स भी स्मैकडाउन में, मतलब ये अच्छा नहीं लगा मेरे को देख के। अल्फा एकेडमी रॉ एक्सपेक्टेड ही था, अल्ड्राले आ चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर, और कियाना जेम्स, ये सरप्राइजिंग था कि एनएक्सडी से कॉल आउट हो गया है इनका। तो भाई ये फोर्थ राउंड की पिक है, जिसमें बाकी में दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन एजे स्टाइल्स को भाई रॉ में भेजना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यू को, क्योंकि अरे भाई एले नाइट भी स्मैकडाउन में। अब वो कोडी और एजे स्टाइल्स का मैच प्रिडिक्टेबल ना लगे, इस चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कांड कर दिया भाई। अब फिर पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे स्टोरी चलवाने वाली है, लेट्स सी। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, हमारे कार्मेलो हेस और कोडी रोड्स का मैच आता है भाई, और बहुत ही अच्छा मैच था। मतलब इसके अंदर आप इस मैच को भाई इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तगड़ा मैच था भाई। दोनों टॉप रोप से अपने मुंह मारे, तो कार्मेलो हेस क्या मारते हैं भाई, जैसे कोडी कटर अपनी सेकंड रोप से कोडी रोड्स मारते हैं ना, वैसे ही कार्मेलो हेस भी अपना मार देते हैं भाई, उसको मतलब डीडीटी में कन्वर्ट कर देते हैं कार्मेलो हेस, और कोडी रोड्स पे अपना कोडी कटर मारते हैं। हार मानने को तैयार नहीं है कोई कार्मेलो हेस और कोडी रोड्स में से। और देखो भाई, मतलब भाई पूरा मतलब दम लगा रहे हैं कार्मेलो हेस, कोडी रोड्स भी अप्रिशिएट करते हैं कार्मेलो हेस को। चल रहा है इनके बीच में मैच, और ये फास्ट पेस से ही शुरू हुआ था मैच, और कार्मेलो हेस भाई मतलब बहुत ही तगड़ा काम करने वाले हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड्स मार के मैच जीत लिया। कोडी रोड्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कार्मेलो हेस से उन्हें हाथ वाथ भी मिलाया, लेकिन इसके बाद एजे स्टाइल्स आके खड़े हो जाते हैं, और एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का फेस ऑफ, और ऐसे होती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म। और भाई देखो अब क्या सीन है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, कोडी रोड्स हमारे चैंपियन और एजे स्टाइल्स इनका मैच होने वाला है बैकलैश में। तो भाई साहब रोमन रिंग्स ड्राफ्ट में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन स्टोर लाइन का क्या कर रही है। जे ऊसो निकल लिए हैं रॉ में, और जो सोलो सिकोआ और ये हमारे टामा टोंगा स्मैकडाउन में है, पता नहीं भाई क्या करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू, पता नहीं भाई क्या सीन चलने वाला है इनकी स्टोरी का, और बहुत ही तगड़ा कुछ होने वाला है जो भी। अब मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी और लंबी जाएगी, जितना हम सोच रहे हैं, मतलब हम सोच जो रहे हैं ना उससे बाय फार और लंबी जाएगी। क्या पता 1 साल तक ऊसोस का रियूनियन ही ना हो, क्योंकि अब भाई मतलब ये कितना वियर्ड लगेगा कि जे ऊसो रॉ में है। ठीक है, अब डब्ल्यूडब्ल्यू उनको फायदे के लिए स्मैकडाउन में बुलाएगी, फिर ड्राफ्ट का मतलब ही क्या है। मैं तो पहले ही बोल रहा था, मतलब अगर ऐसा करना है तो फिर ड्राफ्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, और मेरे हिसाब से ये सही है कि अगर कोई भी कहीं पे भी जा सकता है तो फिर बात सही है ना भाई, क्यों ड्राफ्ट करना है फालतू में। मतलब ड्राफ्ट करना है तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए ना, कि सुपरस्टार लॉक ही रहे, वहाँ ना जाए। अभी 6 मई के बाद देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के कितने रूल्स फॉलो करती है, बात देखते हैं वो भाई कितने रूल्स डब्ल्यूडब्ल्यू फॉलो करती है, कितने ब्रेक करती है, देखो भाई क्या होता है। अब बस आज की स्मैकडाउन में इतना ही था। अब बताना भाई वीडियो आपको कैसी लगी, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, रोमन रिंग्स ड्राफ्ट में ही नहीं थे भाई। अब पता नहीं
क्या WWE करने वाली है, इसके बारे में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली भाई आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। बस भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो भाई डेली कंटेंट आता है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे।